हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जियोचे की मास्टर कुछ लोगों को आते हुए महसूस करती है। जियोचे और मास्टर उन्हें देख रहे होते हैं। अब आगे वह लोग जिस तरफ जा रहे थे उसी तरफ जियोचे और मास्टर दोनों ही बढ़ने लगते हैं। बढ़ते बढ़ते मास्टर कहती है, तुम उनके पीछे इस तरह से क्यों लगे हो? तुम्हें क्या दूसरा मास्टर चाहिए? जियोचे कहता है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, मैं सिर्फ उनके पीछे जा रहा हूँ क्योंकि इस जैसे पिछड़े हुए शहरों में इतने शक्तिशाली कल्टीवेटर कभी भी नहीं आते हैं। इसका एक ही कारण हो सकता है कि यहाँ पे कोई हेवनली बीस्ट आया होगा, उसके लिए यह सब यहाँ पे आए होंगे। अगर यह लोग एक दूसरे को ही मार देंगे तो हमें सबसे अच्छा फायदा हो सकता है, इसीलिए मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। उसकी वह बातें सुन के मास्टर कहती है, यह ठीक है, लेकिन अगर उन चारों ने तुम्हें देख लिया तो तुम अपनी करंट कंडीशन के हिसाब से उन चारों से नहीं बच पाओगे। जियोचे कहता है, उन्होंने उस बीस्ट को मारने के बाद कुछ तो पीछे रहेगा, वह मैं ले सकता हूँ और उससे मेरा कल्टीवेशन बढ़ा सकता हूँ। मास्टर कहते हैं, तो ठीक है, मैं यहाँ पर से ही तुम्हें देखूंगी। तभी जियोचे एक जगह पे पहुंच जाता है, सीक्रेट ड्रैगन रीजन पे। वहां पे एक पत्थर पे लिखा था, जो भी बंदा मिस्टिक लेवल के 5th लेवल से नीचे है वह बंदा यहाँ पर से निकल जाए। उसे पढ़ के जियोचे आगे बढ़ जाता है। तभी हमें वह 5 बंदों की बातचीत दिखाई जाती है। एक बंदा कह रहा होता है, हमें जितना पता है उस हिसाब से यहाँ पे ड्रैगन है, वह यहाँ पे रहता है। हमें जितना एल्डर ने बताया था वह ड्रैगन हेवनली लेवल 10th में है। तभी एक एल्डर कह रहा होता है, यह फायर ड्रैगन हमें चाहिए, उसकी कोर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे हम यंग मास्टर को ब्रेक थ्रू करने के लिए मदद कर सकते हैं, उससे वह बर्निंग हेवन आर्ट सीख सकते हैं। वहाँ पर ही जियोचे पीछे छुपा था। जियोचे मन में सोचता है, बर्निंग हेवन आर्ट और यह 4 बंदे तो मेजर सेक्ट में से है, इसका मतलब यही है कि वह बर्निंग हेवनली सेक्ट से होंगे। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, हमारे पीछे कोई तो है। दूसरा बंदा कहता है, यह तो एलिमेंट्री मिस्टिक लेवल का है, अगर वह बंदा हमारे बीच में आ गया तो मैं उसे जरूर मार दूंगा। शायद वह हम जब ड्रैगन को मारेंगे उसके बाद जो बचेगा उसके लिए वह हमारे पीछे आ रहा होगा। तभी दूसरा बंदा कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, वह सिर्फ एलिमेंट्री मिस्टिक लेवल पे है। उनकी बातें सुन के जियोचे सोचता है, मैंने तो बहुत ध्यान से उनका पीछा किया था, लेकिन उन्होंने मुझे कैसे ढूंढ लिया? अगर मैंने इनका पीछा करना जारी रखा तो यह मेरे को मार देंगे, उससे बढ़िया मैं उनका पीछा करना छोड़ दूं। तभी जियोचे को कुछ महसूस होता है और कहता है, यह किस तरह का आवाज है? शायद मुझे कोई बुला रहा है। और वह अपने हेवनली पॉइजन बीट के हाथ की तरफ देखने लगता है। मुझे लगता है कि मुझे वहां पर जाना चाहिए, मेरे मेरिडियन भी मेरे को बोल रहे हैं कि मुझे वहां पे जरूर जाना चाहिए। ऐसे कहते हुए अपने हेवनली पॉइजन बीट के अंदर से स्टार ग्रास निकालता है और खाने लगता है। खाते खाते कहता है, यह तो मेरे पास आखिरी था जिससे मैं कुछ कर सकता हूँ, शायद मुझे वहां पे कुछ अच्छा खजीना मिल पाए। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें वह केव दिखाई जाती है। उस केव के सामने वह 5 बंदे खड़े हुए होते हैं। वह लोग गुफा के सामने आके कहते हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वह बिल्कुल सही है, यहाँ पे हेवनली ड्रैगन है, वह भी फायर वाला, जल्दी करो, हम लोग उसे मार देते हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है, रुक जाओ, अंदर मत जाना, यहाँ पर बहुत सारे जाल भी हो सकते हैं। तभी एक बंदा तलवार निकालता है और कहता है, तो मैं इसे बाहर निकालता हूँ, रुको थोड़ा, और अपनी तरफ से एक अटैक कर देता है, हेवन बर्निंग ब्लेड। वह अटैक जाके उस गुफा के सामने लग जाता है। उस अटैक के वजह से वह ड्रैगन अंदर से ही देखने लगता है और जोरदार से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन के जियोचे अपने कान बंद कर लेता है और मन में सोचने लगता है, मैं इतना दूर हूँ फिर भी उसकी चिल्लाने की आवाज मुझे शायद मार देगी। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वह ड्रैगन अपनी तरफ से एक अटैक कर देता है। उनमें से एक बंदा कहता है, उसके अटैक से बचो, और देखो ड्रैगन बाहर आ रहा है। ड्रैगन बाहर आते ही कहता है, तुम्हारे जैसे घटिया लोग मेरे जैसे किंग को परेशान करने के लिए यहाँ पे आए हो? तभी दाढ़ी वाला बंदा कहता है, तो यह सच है, तुम्हारे जैसा डोमिनेंट लेवल का ड्रैगन यहाँ पर है, जल्दी करो, तुम्हारा कोर मुझे दे दो, तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसकी बातें सुन के ड्रैगन कहता है, हा हा हा, तुम्हारे जैसे घटिया लोग मुझे मार सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुमने मुझे डिस्टर्ब किया, उसका खामियाजा तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा, मैं तुम्हें राख में बदल दूंगा। उसकी बातें सुन के एक बंदा कहता है, सब लोग अपने अपने पोजीशन पे आ जाओ। तभी दाढ़ी वाला बंदा कहता है, मेरी स्वॉर्ड ड्रैगन ब्लेड। ऐसे कहते ही
उसके हाथ में उसकी स्वॉर्ड आ जाती है। तभी वह ड्रैगन उस दाढ़ी वाले की तरफ अटैक कर देता है। उसका अटैक देख के दूसरा बंदा कहता है यह ड्रैगन सचमुच ही बहुत ही स्ट्रांग है। उस अटैक को अपने तरफ आते हुए देख के दाढ़ी वाला बंदा उस पे ब्लेड चला देता है। उस ब्लेड के अटैक से ड्रैगन का अटैक पूरी तरह से खत्म हो जाता है और दाढ़ी वाला बंदा कहता है सभी लोग फायर ब्लेड का इस्तेमाल करो उस ड्रैगन पे। उसकी बात सुन के सभी लोग कहते हैं हाँ सर, और अपनी तरफ से हर कोई उस ड्रैगन पे फायर ब्लेड का अटैक कर देता है। वह अटैक जाके डायरेक्ट हिट हो जाता है ड्रैगन को। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जियोचे दूर से देख रहा होता है और कहता है मैं इतनी दूर हूँ लेकिन उनकी लड़ाई में जो भी आग निकल रही है वह मुझे पूरी तरह से महसूस हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि यह ड्रैगन अभी नहीं तो थोड़ी देर में मारा जाएगा। तभी हेवनली पॉइजन बिट के अंदर से मास्टर कहते हैं तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो, तुम्हें क्या लगा एक ड्रैगन उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा होती है और उसकी बुद्धि इंसान की तरह काम कर सकती है। कभी कभी तो ड्रैगन की बुद्धि इंसानों से भी ज्यादा होती है। मुझे लगता है कि वह उनसे खेल रहा है, वह अपनी शक्तियां छुपा रहा है। भले ही स्काई बर्निंग टीम पावरफुल है लेकिन वह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हैं क्योंकि वह एम्पियर के साथ लड़ रहे हैं। जियोचे कहता है क्या यह सच है कि यह एक साथ 5 लोगों के साथ खेल रहा है और खुद को इतना कमजोर दिखा रहा है? यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।